होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू होदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपके इंग्लिश से चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का समरी देखेंगे, फिर इनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे हम लोग इस सेगमेंट में। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं समरी के साथ। तो ये स्टोरी ए लेटर टू गॉड GL फिटनेस ने लिखा है इसको, और ये स्टोरी एक फार्मर के बारे में है। इस स्टोरी के अंदर एम्फेसिस जो है वो इस कंसेप्ट पर डाली गई है कि बिलीफ और फेथ लोगों के अंदर अपने स्पिरिचुअल डिटीज़ को लेकर कितनी ज़्यादा होती हैं। स्पिरिचुअल डिटीज़ का मतलब हुआ कि लोग अपने गॉड के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर कितना ज़्यादा फेथ करते हैं, किस तरीके से ये बिलीफ कि भगवान या गॉड हमें मरने नहीं देंगे और फिर जब भी हमको उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमें मदद करेंगे। और दूसरी तरफ ये स्टोरी फिर से ये बतलाता है कि ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत इस दुनिया में आज भी जिंदा है। तो शुरुआत कीजिए इस स्टोरी का इस फार्मर के साथ, और उसका नाम है लेंचो। उसने अपने खेतों में मेज़ यानी कि मकई जो है वो बोया हुआ है और फसल लहरा रही है। आपको मालूम होगा फसल पकने के पहले आखिरी जो हल्की बौछार होती है वो फ्रूट्स को अच्छे तरीके से डेवलप करने में बहुत मदद करती है। उसके ये खेत घाटियों के बीच में है और उस घाटी में एकलौता मकान लेंचो का है। लेंचो एक एजुकेटेड और अच्छा फार्म के बारे में नॉलेज रखने वाला पर्सन है, और उसे मालूम है कि किस मौसम में बारिश की ज़रूरत होती है, कितनी बारिश की ज़रूरत होती है, और उसके वजह से फसल कितना अच्छा हो पाएगा। इसलिए वो इंतज़ार में है, टकटकी लगाए हुए है, बादलों की तरफ देख रहा है, और जैसे ही वो देखता है कि बादल जो है उसकी खेतों की तरफ आ रही है, खुशी के मारे वो उछल पड़ता है। ये खबर वो अपने घर में देता है बाकी मेंबर्स को, और फिर जब बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं तो इसको इन्होंने कॉइन्स से, सिल्वर कॉइन से इसकी कंपैरिजन की है, यानी कि ये बारिश की बूंदें उसके फसल के लिए सिल्वर कॉइन्स की तरह है, क्योंकि हर साल की तरह उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। लेकिन उसका ये एक्साइटमेंट ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, क्योंकि ये हल्की बारिश जो है हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वहाँ बर्फ़ गिरने लगते हैं और पूरा का पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसने इसका कंपैरिजन किया है कि जहाँ पर टिड्डियों का दल जो होता है वो भी अगर अटैक करती तो शायद इससे ज़्यादा क्रॉप्स बच जाते, यानी कि इतना ज़्यादा डैमेज यहाँ पर हुआ है। अभी चूँकि उसके पास अर्निंग का यही साधन था और वो इकलौता अपने पूरे परिवार के अर्निंग का पर्सन था, इसलिए डैमेज जो है उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए एक थ्रेट पैदा कर रही थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है, उसको गॉड के ऊपर बहुत ही फर्म बिलीफ था और उसे उम्मीद थी कि गॉड जो है इस मुश्किल परिस्थिति में ज़रूर उसकी मदद करेगा। रात भर वो सो नहीं पाता है, सोचता रहता है, और सुबह सवेरे पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल जाता है। वहाँ से पेपर लेता है और फिर चूँकि वो पढ़ा लिखा था, उसने गॉड को चिट्ठी लिखा जहाँ पर उसने डिमांड किया कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है। पेसोस जिस कंट्री का ये है, रशिया वगैरह का है, वहाँ पर ये वहाँ की करेंसी है। 100 पेसोस कैलकुलेटेड वे में उसने लिखा था, यानी कि उतने पैसे की ही ज़रूरत थी उसे, ताकि पूरे साल जो है उसकी ज़रूरत पूरी हो सके और अगले साल फिर से वो फसल लगा सके। और उसके बाद उसने एड्रेस में टू गॉड लिखा और फिर उसे लेटर बॉक्स पर डाल दिया। पोस्टमैन जो कि लेटर बॉक्स को निकालता है, वो लेटर निकालने के बाद जब एड्रेस में देखता है टू गॉड, बहुत हंसता है। वो उसे लेकर के अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट ऑफिस के दूसरे कर्मचारी भी वहाँ पर हंसते हैं, लेकिन जब उस लेटर को खोल करके पढ़ा जाता है
तो पोस्ट मास्टर के चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है। उस वक्त वो बोलता है कि काश मुझे भी इतना फेथ गॉड पर होता जितना इस इंसान को है। वो उस इंसान की फेथ को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाकी लोगों के साथ चैरिटी करेगा, यानी चंदा करेगा। वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा और बाकी लोगों से भी मदद मांगता है, लेकिन 100 पेसोज की जगह केवल 70 पेसोज ही वो कलेक्ट कर पाता है। उस पैसे को वो एनवेलप में रखकर लेंचो की एड्रेस उसके ऊपर लिख देता है। अगले दिन जब लेंचो पूछने के लिए आता है कि क्या उसे कोई जवाब आया, तो वो लेटर उसे दे दिया जाता है। लेकिन लेंचो को जरा भी शौक नहीं होता है कि गॉड ने उसे रिप्लाई दिया, यानी वो फेथ, वो भरोसा कि जरूर उसे गॉड मदद करेंगे, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। जब वो उस एनवेलप को खोलता है तो उसमें से केवल 70 पेसोज ही निकलते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है वो। उसे मालूम था कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है। वो दोबारा से लेटर लिखता है गॉड को और बोलता है उनको कि गॉड, आपको मालूम था कि मैंने 100 पेसोज की डिमांड की थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं उन लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी है। मुझे केवल 70 पेसोज मिले हैं, बाकी के 30 पेसोज भी मुझे भेज दो। उन्होंने उस वक्त उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को अ बंच ऑफ क्रुक्स कहा। इसका मतलब है कि चोरों का गिरोह। तो इस तरीके से हम लोग देखें, ये लेटर गॉड को जो लिखा गया उसकी स्टोरी ख़त्म होती है। यहाँ पर हम लोग स्केच कैरेक्टर देख लें, 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनके बारे में यहाँ बतलाया गया है, जिसमें पहला है लेंचो और दूसरा है पोस्ट मास्टर। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कई बार इनके कैरेक्टर्स को लेकर के पूछा जाता है। तो लेंचो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो एक गरीब फार्मर है और वो इकलौता रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली की अर्निंग्स के लिए। उसे गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है। वो छोटे से मकान में रहता है जो कि क्रेस्ट ऑफ लो हिल इन द वैली, यानी कि वैली घाटी के जो निचले ज़मीन होती है वहाँ पर मकान बनाया हुआ उसने। पूरी मॉर्निंग वो दिन भर घर के बाहर बैठता है, बारिश का इंतज़ार करता है। बारिश आती है लेकिन फिर वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है और इस तरीके से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके बारे में बताया गया है कि वो जो है ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी जिसको बोलते हैं वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत मेहनती इंसान था वो, उसी को ऑक्स ऑफ ए मैन बोला जाता है। गॉड से वो हेल्प मांगता है 100 पेसोज की, जो कि उसे 1 साल तक यानी नेक्स्ट सीजन तक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लड़ने के लिए ज़रूरी था। और उसको गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ था कि गॉड उसे ज़रूर मदद करेंगे। आइए पोस्ट मास्टर की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें। वो एक फैट और एमेबल फेलो था, यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में दिखाया गया है कि वो मोटा था, ठीक है। ही वॉज सेंसिबल एंड कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, यानी कि उसे जो है लोगों के दुख दर्द की समझ थी। वो सेंसिबल पर्सन था, वो हमदर्द था, वो दयालु था, ये सब कुछ हम लोग लिख सकते हैं उसको। वो बहुत आश्चर्य में आ जाता है कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा फेथ गॉड के ऊपर कैसे हो सकता है। लेकिन पहले तो हंसता है, फिर वो सीरियस हो जाता है और लेंचो को हेल्प करने की पूरी मदद करता है, ठीक है। जैसा कि स्टोरी में बताया जा चुका है कि वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने फ्रेंड्स और एम्प्लॉइज से भी कुछ कंट्रीब्यूशन चैरिटी वगैरह ले करके और 70 पेसोज जो है वो प्रोवाइड करता है। आजकल की दुनिया में लोग कहाँ दूसरे की मदद करते हैं, कहाँ दूसरे के बारे में सोचते हैं ऐसा। यानी कि ये इस इंसान के कैरेक्टर्स को दर्शा रहा है कि वो एक काइंड एम्पैथिक पर्सन था और वो दूसरों से बहुत प्यार करता था। आइए क्वेश्चन को देख लें हम लोग। इस साल 2024 में सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें एक लौता क्वेश्चन इस चैप्टर से एक ही था, एक क्वेश्चन ही पूछा गया था। एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। आयरनी का मतलब होता है वैसा लिटरेरी डिवाइस जहां पर कि एक कॉन्ट्रास्ट रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच में दिखलाई पड़े। तो वैसे चीज़ों को लिखा जाता है जहां पर कि एक्चुअल में जो चीज़ होना चाहिए, जो रियल है और जो एक्सपेक्टेशंस है, दोनों के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को उसे ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ लिया गया है। पोस्ट मास्टर उससे कलीग्स बहुत कोशिश करते हैं उसको मदद करने का, लेकिन लेंचो उसको क्या बोलता है कि वो लोग जो है क्रुक्स ऑफ थीफ हैं, यानी उनको चोर बतलाया, चोरों का गिरोह बतलाया।
तो ये एक कॉन्ट्रास्ट था यहाँ पर। दूसरा ये रेन ड्रॉप्स को एसोसिएट किया गया जाता है हम लोग फर्टिलिटी, एबंडेंस या नॉरिशमेंट के साथ। हम लोग जानते हैं बारिश जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाती है, फर्टिलिटी को बढ़ाती है, ज़्यादा होता है, बेहतर होता है। लेकिन सिल्वर कॉइन्स के साथ उसका कंपेरिजन किया गया जो कि वेल्थ, दौलत और प्रॉस्पेरिटी का निशानी है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट है। और स्टोरी के अंत में एक आयरनिक ट्विस्ट है जहाँ पर लेंचो ये बिलीव करता है कि उसे जो पैसे भेजे गए वो गॉड ने भेजा था, जबकि रियलिटी ये थी कि वो पैसे इंसानों ने भेजे थे, यानी पोस्ट मास्टर और बाकी लोगों की मदद से उसने भेजे थे। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लें जो कि पूछा जा सकता है। और ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं वो आपको न्यू पैटर्न 24 के बाद जो इम्प्लीमेंट हुआ है एग्जामिनेशन 2024 के बाद से आ रहा है और नेक्स्ट ईयर आपको 25 में भी आएगा, उसी पैटर्न पर ही आधारित है। पुराने पैटर्न पर सवाल अब नहीं किए जाएंगे, यानी 50% कंसेप्चुअल बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वही पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, शो लेंचोज फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन गॉड विद एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन। तो हम लोग जो गॉड के ऊपर फेथ था लेंचो का, जहाँ पर लेंचो को केवल एक उम्मीद थी कि केवल एक ही जो है मदद कर सकते हैं तो वो गॉड है, दूसरा कोई नहीं। और इतना ज़्यादा फेथ था कि वो डायरेक्टली टू गॉड करके लेटर लिख देता है कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। और जब वापस आता है वो 70 पेसोस, तो उसको ज़रा भी आश्चर्य नहीं होती है और ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं करता है। और जब वो पैसे को गिनता है तो फिर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम था या उसे लगता है कि गॉड तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। मैंने 100 मांगा तो वो 1 पेसोस भी कम नहीं भेजेंगे। यानी कि ये गड़बड़ी जो है, ये जो बेईमानी है, ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने की है। और फिर उस मिस्टेक को सुधारने के लिए लेंचो दोबारा से लेटर लिखता है कि ये पैसे आप पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, डायरेक्टली मुझे भेजना। तो इस तरीके से आप जो है एग्जाम्पल के साथ लेंचो की फेथ और कॉन्फिडेंस ऑफ गॉड में जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डिस्क्राइब लेंचोज क्वालिटी इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड। डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो? Was लेंचो रिएक्शन टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेंचो की क्वालिटी जो है फेथ इन गॉड जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उस चीज़ को मेंशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है क्या आपको भी लेंचो जितना फेथ है? तो नेचुरली हमें उतना फेथ तो नहीं है, फेथ जरूर है लेकिन उतना फेथ तो नहीं है जितना लेंचो का है। Was लेंचोज रिएक्शन टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज राइट? यानी आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है कि क्या जो लेंचो का रिएक्शन था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के प्रति, उनको जो चोर बोला गया था, क्या वो सही था? तो आइए इसका आंसर कैसे दें लिख लेते हैं। लेंचो पुअर फार्मर था, टोटली डिपेंडेंट था हार्वेस्ट के ऊपर सर्वाइव करने के लिए, बहुत हार्ड वर्किंग था, उसे ऑक्स ऑफ ए मैन कहा जाता था। यानी कि इसमें स्टोरी में बताया गया है उसे गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव थी। जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है उसे लगता है कि पूरा परिवार भूखे मर जाएंगे, तो चूँकि उनको बहुत ज़्यादा फेथ गॉड के ऊपर था इसलिए वो गॉड को लेटर लिखते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर जवाब दे देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि क्या लेंचो का रिएक्शन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लेकर के सही है या गलत है? तो देखिए, आप लेंचो के नज़रिए से अगर उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेंचो को तो ये नहीं मालूम था कि पोस्ट मास्टर ने मदद करके उसको लेटर के जरिए जो है वो पैसे भेजे हैं, इसलिए वो तो ये सोच रहा है, यानी कि उसे कन्फर्म मालूम है कि गॉड ने उसे हेल्प किया है और गॉड गलती नहीं कर सकता है। और गॉड और लेंचो के बीच में कौन है? तो केवल एक मीडिएटर है, वो है पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस के लोग। इसलिए उसका यह सोचना कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने गड़बड़ी की उसके तरफ से सही है। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से हम लोग देखें तो इन लोगों ने मदद भी की बेचारों ने और इनके ऊपर ब्लेम भी लग गया। तो दोनों चीज़ों को हम लोग मिक्स करके वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर, डिस्क्राइब लेंचोज कैरेक्टर इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आप 2024 में उठा करके देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि चैप्टर के बीच में से सेंटेंस को उठाया और उसको डिस्क्राइब करना है आपको। तो ये बात किसने कही थी? ये बात पोस्ट मास्टर ने कही थी कि काश मुझे भी इतना ही फेथ होता जितना इस इंसान को गॉड के ऊपर है। तो लेंचो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के बाद फिर से वही चीज़ें कि किस तरीके से फसल बर्बाद हुई, 100 पेसोस का डिमांड किया। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे कि उस इंसान को इतना ज़्यादा फेथ था कि पोस्ट मास्टर जो है उस फेथ से उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाह रहा था।
वो नहीं चाहता था कि गॉड के ऊपर से उसका फेथ कम हो या कमज़ोर हो, इसलिए वो डिसाइड किया कि वो उसे पूरी तरीके से मदद करेंगे। इसके बाद आ जाइए, लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज ए बंच ऑफ क्रूक। वर दे रियली ए बंच ऑफ क्रूक? हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम? तो इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि 100 पेसोस की डिमांड किया था उसने, 70 पेसोस ही कलेक्ट करके पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर और उनके लोग जो है भेज पाए थे उनको। और इसका ये मानना था कि गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, उन्होंने तो सभी भेजे होंगे, लेकिन बीच में जो मीडिएटर है यानी कि पोस्ट ऑफिस के लोग, उन्होंने ही गड़बड़ी की है, इसलिए उनको वो बंच ऑफ क्रूक बोला। लेकिन क्या वो रियली में बंच ऑफ क्रूक थे? तो सेकंड वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हम लोग देंगे नहीं, दे वर नॉट बंच ऑफ क्रूक्स। वो लोग काइंड हार्टेड पर्सन थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो हम लोग उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि चूंकि लेंचो को मालूम नहीं था, उसे ये मालूम था कन्फर्म कि गॉड ने ही हेल्प किया है और गॉड गलती नहीं कर सकती है, यानी गॉड की तरफ से गलती नहीं हो सकता है। इस तरह से चीज़ों को हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट आइए, इफ़ यू हैड बीन लेंचो एंड दिस इंसिडेंट वुड हैव हैपेंड विद यू, राइट इन योर वर्ड्स अबाउट योर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आप लेंचो होते और ये घटना आपके साथ घटती तो अपने वर्ड्स में लिखो कि आप क्या करते। तो इसका आंसर आप लोग खुद ट्राई कीजिए, हिंट्स मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पर। बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग उस तरह का फेथ नहीं जता सकते हैं जैसा कि लेंचो ने दर्शाया, तो यहाँ पर हमारे पास उपाय है। चूँकि लेंचो के कैरेक्टर को उठाइए और देखिए कि लेंचो जो है हार्ड वर्किंग था, लेंचो कुछ पढ़ा लिखा था। तो अगर कोई हार्ड वर्किंग है और पढ़ा लिखा है, यानी कि अपने ऊपर आप लेकर के देखें उसको, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जो है शहर में जा कर के कोई जॉब कर सकते हो, वो आप डिसाइड करना। किसी भी तरह का चीज़ जो कि इस हार्ड वर्किंग और आपके पढ़े लिखे होने के साथ जोड़ करके आप उन चीज़ों को अगर रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर एग्जामिनर केवल ये चेक करना चाहता है कि आप जो है किस तरीके से चीज़ों को लिंक कर रहे हो, क्वेश्चन और आंसर को लिंक कर रहे हो, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसी को बोलते हैं, और किस तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हो। और लास्ट क्वेश्चन में आइए, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, व्हाट मेड हिम एंग्री? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फेथ था गॉड के ऊपर और उसे लगा कि गॉड नहीं भेजा है। लेंचो को एंग्री किस बात से, गुस्सा किस बात से आया? तो लेंचो इस बात से एंग्री हुआ कि उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी, लेकिन आया केवल 70 पेसोस, यानी कि बीच में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो है उन लोगों ने ये पैसा गड़बड़ कर दिया, चोरी कर लिया पैसा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं। क्वेश्चन जो आएगा थोड़ा सा लैंग्वेज उसका घुमा हुआ होगा, लेकिन इसी पैटर्न पर आएगा। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।